श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के माध्यम से अमृत में उपदेश 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान कमलनाथ ने इस शरीर को क्षेत्र, जीवात्मा तथा इसको तत्व से जानने वाले को क्षेत्रज्ञ बताया है और प्रकृति, पुरुष, ज्ञान आदि के विस्तार से व्याख्या लक्षण बताए हैं। सन्मार्ग पर चलना सिखाती है हमें गीता और लक्ष्य तक प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाती है। सात्विक, राजस, तामस, स्त्री, पुरुष, कोई भी वर्ण हो, मंद या तीव्र बुद्धि वाला हो, सबके लिए है गीता है। श्रुति भी है, क्योंकि तत्व ज्ञान को स्वयं प्रकाशित करने वाली है। स्वयं कहने वाला हो वह श्रुति है और उनके आधार पर अपने अनुभव से जो कह रहे हैं वह है स्मृति। वेद शास्त्र श्रुति हैं, ऋषि मुनियों द्वारा कहना स्मृति है। वेद व्यास जी ने इसे स्मृति माना है, क्योंकि श्रुतियों के आधार पर है यह। उन्हीं का कहना है। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि आदि श्रुति कहती है। इसे श्रुति कहती है। तत्वमसि आदि वेद भगवान की श्वास हैं, गीता भगवान का संगीत है। अतः श्वास का आरोह अवरोह और प्राणायाम पूर्वक परा से बोलना ही संगीत है, जो हृदय से गाया जाता है। अतः भगवान के हृदय की परा की ये बात है। ये अंदर का भगवान का मार्मिक उपदेश है और परा की बात है उनकी। वह संगीत है और उपदेश है भगवान का। अंत में ओम तत्सदित सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र जो कहा है, उसी के आधार पर ही ये गीता शास्त्र है। महात्म में भी आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। तो उपनिषदों को गाय बनाकर भगवान ने स्वयं इसको दुहा है, पार्थ को बछड़ा बनाया है। विद्वान जन ही इसका रसास्वादन कर पाते हैं। इसी से हृदय बलिष्ठ होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। ऐसे अमृत से मरना जीना समाप्त होकर अमर हो जाएंगे। हमारी जो बुद्धि में बैठा है कि हमको मरना है, जीना है, कैसे हम मर रहे हैं रोजाना, तो ये सब होके हम इससे बुद्धि हट जाएगी और बुद्धि पर बलिष्ठता आएगी, बुद्धि शुद्ध भी होगी। ऐसे अमृत से मरना जीना समाप्त होगा और अमर हो जाएगा। जन साधारण यानी सभी के लिए है गीता। इससे कोई भी अछूता नहीं है, सबके लिए मानने योग्य है। और भी महत्ता है इसकी कि करो या मरो, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा आदेश नहीं है इसका। जैसे सेनापति कहता है करो या मरो, तो ऐसा आदेश नहीं है। समझो और समझ के करो जो करना है। यह बुद्धि को बदल देती है। अर्जुन को भ्रम था कि ये मेरे संबंधी हैं, इन्हें मैं कैसे मारूं। तो भगवान ने कहा, आज जिस संबंध को तुम मान रहे हो, यह कितनी बार बने बिगड़े हैं। किसी जन्म में कोई सगा था, कोई दुश्मन था, कोई आज कुछ और है, जिसको तुम संबंध को माना है। जैसे आज शादी से सब नाता रिश्ता बन गया, कल तलाक हुआ तो सब छूट गए। अतः आज ही जब स्थायी नहीं है तो उस जन्म का क्या ठिकाना। जागृत में तुमने उसे कुछ माना है और स्वप्न में कुछ और बन सकता है। अतः ये सब झूठे हैं, अस्थायी हैं और देह के हैं। जब देह ही अस्थायी है तो ये संबंध और जो कुछ संसार में है ये सब अपना कैसे हो सकता है। तुम्हारा संबंध है सबसे आत्मीयता और मानवता का। सब आत्मा है हमारी, ऐसा जानने पर अपना पराया कुछ नहीं रहा। तब संबंध असीम हो गया, सीमितता खत्म हो गई। व्यवहार में किसी को भी माँ, बेटी, बहू, बहन, चाचा, ताऊ, मामा व भैया कुछ भी कह दो, तो ये सब व्यवहार में वाणी कुछ न कुछ कहेगी ही, परंतु ये आंतरिक बात है। मेरी ही आत्मा सब है। आंतरिक बात क्या है? ये सब बाहरी बात है। सब मानना जिसको माना है वो सब बाहरी बात है, लेकिन आंतरिक बात है सब मेरी ही आत्मा ही है। ऐसे प्रेम से कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा, सबसे प्रेम है। जैसे किसी की सिर दबाकर, किसी को भोजन देकर या पैर दबाकर किसी को औषधि, पानी आदि किसी चीज़ से सेवा करें तो उसकी सब सेवा ही है। ऐसे ही विराट भावना से सेवा की जाए, प्रिय या हित भावना से किया गया सब कार्य सेवा ही है। सबके हित की भावना से कोई काम किया है तो वो सब सेवा ही है। दुर्भावना से दुश्मनी है,
चोर डाकू कोई क्षेत्र कोई अंग काट दे तो वो हत्यारा मानते हैं, लेकिन डॉक्टर काटे तो वो सेवा है। भले ही मृत्यु ही हो जाए उससे, परंतु यह उसकी भावना नहीं थी। डॉक्टर की भावना सेवा की, बचाने की थी। अतः ऐसी हित भावना विराट भगवान का ही दर्शन है, सेवा है। गीता ऐसा ही परिवर्तन ला देती है। सब मैं हूँ, सकल विश्व मेरा है, कर्तापन भोक्तापन से मैं अलग हूँ। सब कुछ करते हुए भी जो भी है हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रक विभाग। क्षेत्र है इदम और क्षेत्रक है देह और संसार में न देह हूँ न संसार है। दूसरा इसको जानने वाला ज्ञाता है। क्षेत्र जड़ है, इदम है, और जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। परंतु विष अमृत का ख्याल न करके कर दई सानी वानी। हमने विष और अमृत को पहचाना नहीं और सब एक कर दिया कि मैं ही मरने जीने वाला, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो आत्मा कभी मरती जीती नहीं है। पूज्य स्वामी जी कहते थे, आत्मा जैसे अमृत पदार्थ में, आत्मा का क्या स्वरूप है? जैसे अमृत पदार्थ में नमक मिलाकर कहते हो, मैं शरीर हूँ, मरता जीता हूँ, किंतु तुम शरीर नहीं हो, इसमें अपने को मत मिलाओ। गुरु यही करते हैं, यह उत्तरदायित्व है हमारा। मन से उन्हें समर्पण करना चाहिए। अंदर वाला, बाहर का नहीं समर्पण हो। अहम दे दो अपनी, जो हम अहम माने बैठे हैं वो उनको देना है, मेरा कुछ नहीं। फिर कुछ है ही कहाँ और क्या है? बाहर सब ज्यों का त्यों है, समर्पण मन का है। शरीर के विकारों का भी वर्णन होगा, तभी उपरामता होगी। शरीर के विकारों का भी जब वर्णन नहीं होगा, उपरामता होगी उनसे, तभी उससे समर्पण होगा। यह बड़ा उपयोगी सत्तावान दिख रहा है। शरीराकार बुद्धि, यह बुद्धि जब हटेगी तभी परमात्माकार बुद्धि बनेगी, वृत्ति बनेगी। किंतु भगवान ने भक्त को अपने में मिला लिया। भक्त के लक्षण अभी 12वें अध्याय में सब कितना भक्त का वर्णन किया, उनके लक्षण, पराभक्ति, ज्ञानी भक्ति के वर्णन के बाद अब इसकी आवश्यकता इसलिए है, आगे जो क्षेत्र बता रहे हैं, इसकी इसलिए आवश्यकता है कि यह केवल वाणी का श्रवण का विषय न रह जाए। केवल सुनकर हम इसको त्याग न दें, छोड़ न दें उसको हम इसमें अमल करें। कितना क्या है, भक्ति किसकी करना है और किससे भागना है, यही समझना है। भजनीय भगवान का स्वरूप क्या है, जो वास्तव में भजना चाहिए भगवान को, उसका स्वरूप क्या है। भक्ति की महिमा तो बहुत गाई, कहा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ, परंतु हम जाने तो कि संसार मृत्यु रूप है, हम ऐसा नहीं जानते। जाल बिछा है, हाथी गिर गया, ऐसे ही माया का जाल बिछा है, इसमें जाते ही धड़ाम से गिर जाता है व्यक्ति। तुम नौका में बैठो तभी तो पार हो, मतलब कैसे पार हो पाओगे? नारद जी ने पूरे समाज से कहा है, तुम्हें भगवान से मिला रहे हैं वैकुंठ में। बोले यह सब मिलें तो चलें। नारद जी ने कहा, हर एक के पास जाके कहा कि तुम चलो मेरे साथ वैकुंठ में भगवान से मिलेंगे। तो किसी ने भी हाँ नहीं करी। सबने कहा कि जो हम यहाँ पे जी रहे हैं वो क्या हमको वैकुंठ में मिलेगा? क्योंकि हम इनको स्थायी समझते हैं। भगवान मिले या नहीं यह न छूटे हमारा। सुग्री भी कहती है, कीचड़ या विष्ठा वहाँ मिलेगी कि नहीं? एक अति रोगी भी बोला, जीवन तक इनको देख रहा हूँ, लेकिन जब तक अनासक्त नहीं होंगे तब तक भजनीय भगवान का स्वरूप का ज्ञान, भक्ति, ये सब ज्ञान कैसे होगा? जब तक भगवान का स्वरूप में हम नहीं आसक्त होंगे, नहीं उसमें चाहेंगे, तो उनकी भक्ति और भगवान का स्वरूप कैसे हमको देख पाएंगे, मिल पाएंगे? सत्संग में आओ तो कुछ तो परिवर्तन लाओ, अन्यथा कोई लाभ नहीं आने जाने का। पूज्य स्वामी जी गलतग्राही न्याय से समझाते थे, न उठेंगे न उठने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। थोड़ा भी जिज्ञासु होगा तो समझ लेगा, अन्यथा चिकने घड़े की तरह ढल जाएगा। अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम साधि मानताओं पर पन्नो। तो इस बुद्धि का परिवर्तन, आत्म स्वरूप का निर्देशन और शरीर से शुद्धि, विकार कैसे निकलें, इसकी युक्ति भी तो आनी चाहिए।
शरीर का परिवर्तन बुद्धि का परिवर्तन हमें करना है, आत्मस्वरूप का ज्ञान करना है और विकार हम कैसे निकालें, इसकी युक्ति बिना गुरु चरण में जाए नहीं मिलेगी। हम जानते हैं कि हमारे अंदर यह दोष हैं, लेकिन निकालना तो जाने, उनको निकालने की कोशिश तो करें, उसकी जिज्ञासा तो हो। शरीर और परमात्मा कैसे हैं, क्या करना है, तभी इसे जान पाएंगे। विचारेंगे नहीं, उसके ऊपर सोचेंगे नहीं तो इसको कैसे जानेंगे। शरीर और आत्मा क्या है, शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, यह भगवान आगे बताते हैं। आगे के श्लोक में इसका वर्णन आएगा। तो देव भगवान की जय।